जिंदगी के सफ़र में आपका सहारा चाहिए, आपके चरणों का बस आसरा चाहिए। जिंदगी के सफ़र में आपका सहारा चाहिए, आपके चरणों का बस आसरा चाहिए। हर मुश्किल का सामना कर लेंगे हम, बस दोस्तों आपका एक इशारा चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और आए हैं मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके लिए। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कह गए कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसी तरह से हम एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों एक मजदूर था जो एक बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करता था। रोज़ बर्फ़ की फैक्ट्री में जाता, काम करता और शाम को फिर वो घर वापस आ जाता। एक दिन की बात है दोस्तों, वो मजदूर जिसमें बर्फ रखा हुआ था किसी कारणवश अकेले वहाँ पे छूट गया। उनके सहयोगी, उनके जितने भी स्टाफ थे सब जा चुके हुए थे। दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि गेट तो बंद है और वो बर्फ वाले घर में फंसा गया। वो भयभीत हुआ, डर गया, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ से निकलना अब मुश्किल नहीं है। उन्होंने चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन वहाँ उसका सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। उन्होंने जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत था। जिस घर में वो फंस गया था चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। वो जान गया था कि थोड़ी देर के बाद में जो मेरा शरीर है वो बर्फ में जम के बर्फ बन जाएगा। उन्होंने उस समय परमात्मा को याद किया कि हे भगवान, हे ईश्वर, अगर जिंदगी में हमने कुछ भला काम किया है तो आप मेरा सहयोग कीजिए भगवान। मेरे घर में मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बहुत दुखद संकट में हूँ, बहुत गहरी चिंता में हूँ। आप मेरा सहयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, उन्होंने भगवान को नमन किया, तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी और देखा कि किसी के पैरों के चलने का आवाज आ रहा था। उसके मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने भी चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुका हूँ। तभी दौड़ा दौड़ा वहाँ का गार्ड आया और आवाज़ सुनकर उसी बर्फ के घर की ओर वो चला जिधर से मजदूर आवाज़ निकाल रहा था। आके देखा कि ताला बंद है। उन्होंने ताला खोला और भीतर देखा तो मजदूर ठंड से ठिठुर रहा था। खैर चलिए, जो भी हुआ, मजदूर बाहर निकल गया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसको। लेकिन उसको दोस्तों ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम भगवान को याद किए और एकाएक यहाँ पे जो गार्ड था वो कैसे आ गया। उसके मन में ये सवाल सबसे पहले आया कि क्या सच में भगवान होता है? अगर होता है तो ये हमको ज़रूर मदद किया, अगर नहीं होता है तो भगवान कैसे सुन लिया मेरा। इसी सवाल के उलझन वश में उन्होंने गार्ड से पूछा, माफ़ करो भाई, हमने भगवान को याद किया, तुम उसी समय आ गए, तुम कैसे जाने कि मैं यहाँ पे हूँ? तो गार्ड बोला कि रोज अनेकों मजदूर जाते हैं यहाँ से, आते हैं जाते हैं, और मैं वहाँ पे गेट के पास बैठा रहता हूँ। सब काम करने आते हैं, काम करके चले जाते हैं। एक तुम ही ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे आने के पहले और जाने के बाद आने के
आने के वक्त राम राम और जाते समय राम राम कहा किया करते थे। आज तो तुमने आते समय मुझे राम राम कहा, लेकिन जाते समय मुझे किसी ने राम राम नहीं कहा। मुझे लगा कि आप कहीं न कहीं संकट स्थिति में हो, तो मैं दौड़ा जब देखा कि आप नहीं गुजरे वहाँ से, मैं दौड़ा आया और इस प्रकार यहाँ पे आके देखा तो आप सच में बर्फ के घर में बंद थे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा स्टोरी आप बताइएगा दोस्तों। ये मेरा YouTube चैनल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे YouTube पे सपोर्ट कीजिएगा। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।